बादशाह की जंग की बात है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका को वनडे वर्ल्ड कप के मैच में बड़ा टारगेट दिया है। भारत ने साउथ अफ्रीका को 327 रन का टारगेट दिया, 326 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 101 रन बनाए, उनके साथ रविंद्र जडेजा भी नाबाद रहे। लगातार आखिरी कुछ गेंदों में जबरदस्त आतिशबाजी की रविंद्र जडेजा ने और विराट कोहली ने अपना सैकड़ा यानी 49वां सैकड़ा लगा दिया। विराट कोहली ने नाबाद 101 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 49वां शतक जड़ा। जी हां, अपने करियर का 49वां शतक, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स की बराबरी कर ली। और जो अंतर है मैचों के हिसाब से, वो अंतर काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा विराट अभी आगे और कई मैच खेलने वाले हैं, तो इस रिकॉर्ड को विराट अभी बहुत आगे ले जा सकते हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका को 327 रन का टारगेट दिया, 326 रन भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बनाए। रोहित पुनेठा मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ मनोज जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से मेरे साथ अनिल इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। उम्मीद कर रहा था कि आप आज इस वक्त मेरे साथ होंगे, लेकिन इस 49वें शतक को आपने भी देखकर काफी आनंद उठाया। बिल्कुल, देखिए विराट को बैटिंग करते देखना राजीव हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन और आज जब वो मौका आया, विराट कोहली क्योंकि पिछले एक आध मैचेस से इस मौके को चूक रहे थे और फैंस को खासतौर पर इंतजार था, लेकिन मुझे लगता है, कहते हैं ना कि नियति को कुछ और मंजूर होता है। नियति को यह मंजूर था कि विराट कोहली ने जहां से अपने शतकों की शुरुआत की थी, विराट कोहली अपना जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का, उसी मैदान पर पूरा करे। इसी ईडन गार्डन पर श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली ने अपना पहला शतक, पहली सेंचुरी लगाई थी। और आज देखिए, जब रिकॉर्ड की बराबरी करने की बारी आई, तो वही ईडन गार्डन का मैदान था, वही ईडन गार्डन के दर्शक थे। और जिस वक्त विराट कोहली सेंचुरी के बिल्कुल नजदीक थे, तो हमने देखा कैसे पूरा का पूरा मैदान अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके एक वेलकम जेस्चर दिया विराट कोहली को कि नहीं, आप एक लेजेंड हैं और आपने जिस तरीके से सेंचुरी लगाई है, इस सेंचुरी के कई मायने भी हैं राजीव। आपने देखा कि किस तरह से मुश्किल में एक वक्त टीम इंडिया फंस गई थी, एक प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था, तो आज विराट कोहली एक प्रेशर सोकर भी साबित हुए हैं। आप देखते हैं ना, मैदान में जब बारिश हो जाती है तो सुपर सोकर मैदान में उतारे जाते हैं ताकि बारिश के पानी को सोख लिया जाए। आज विराट कोहली प्रेशर सोकर साबित हुए, सारा का सारा प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर लिया। तभी आपने देखा कि जिस तूफानी अंदाज के लिए विराट जाने जाते हैं, आज वो नहीं, आज एक सीनियर के तौर पर जो पारी थी, एक शिल्पी के तौर पर जो पारी थी, वो पारी हमको देखने को मिली। तो एक राइट टाइम पर विराट कोहली ने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और धीरे धीरे शिल्पी के तौर पर उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया। और आखिर तक, जब तक टीम इंडिया 300 के स्कोर को पार नहीं कर गई, आखिरी गेंद तक विराट कोहली मैदान पर डटे रहे। रोहित शर्मा ने शुरुआत में एक अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन जब टीम इंडिया का स्कोर 62 रन था, तब रोहित आउट होकर चले गए। उस वक्त जरूरत थी एक ऐसे खिलाड़ी की जो एक गार्जियन की तरह इस इनिंग्स को संवारे, क्योंकि मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है और उनके भी बल्लेबाज बहुत स्ट्रांग हैं। तो उसी शिल्पी की भूमिका को निभाया है विराट कोहली ने आज। न सिर्फ टीम इंडिया के लिए उन्होंने कमाल किया, न सिर्फ टीम इंडिया को 326 तक पहुंचाने में विराट कोहली का बहुत अहम योगदान रहा, बल्कि उन्होंने पार्टनरशिप की और अपनी सेंचुरी पूरी की और अब सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर आ गए हैं। आपको याद होगा वो क्षण जब सचिन तेंदुलकर जब विदाई ले रहे थे, तब किस तरीके से उनको कंधों पर बिठाकर घुमाया गया था। और आज कंधे से कंधा मिलाकर आप देखिए, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के खड़े हो गए हैं। 49 सचिन के, 49 सेंचुरीज वनडे में विराट कोहली की, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी 49 सेंचुरीज 452 इनिंग्स में पूरी की थी। विराट कोहली ने 277 इनिंग्स में कमाल करके दिखाया है। बहुत शानदार पारी, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। और एक प्रेशर मैच के दौरान, प्रेशर मूवमेंट के दौरान ये पारी सामने आई है राजीव। जी हाँ, प्रेशर मूवमेंट के दौरान सामने आई है और इसके हकदार भी हैं वो। मेरे साथ इस वक्त अनिल भी जुड़े हुए हैं आशीष के साथ इस वक्त न्यूज रूम से। एक जिम्मेदारी भरी पारी रही है विराट कोहली की। अपने कंधे पर सीनियर होने की जिम्मेदारी को समझा और उसे लेकर आगे डिलीवर भी किया। आशीष,
राजू भाई, मैं तो एक बात बोलता हूं कि लोग कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली विराट कोहली ने, लेकिन मैं 49 शतकों को सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ना कहूंगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 452 इनिंग में बनाए 49 शतक और विराट कोहली ने 277 इनिंग में जो है 49 शतक बना लिए हैं। आज जब इतना दबाव था, इतनी कठिन पिच थी, क्योंकि बॉल बहुत स्लो आ रही थी, ये शतक वाकई में बहुत अहम बन जाता है और तमाम देश दुनिया से उनको आज जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। लेकिन जो शतक उन्होंने, कहते हैं ना सोने पर सुहागा, ये शतक है और शतक की वजह से आज उनको और बधाइयां मिल रही हैं। हमारे साथ ज्ञान है। ज्ञान, इस शतक को कैसे लोगे भाई? जी सर, ये जो शतक है आज विराट कोहली का, आज बर्थडे पर उनका जो शतक आया है, इससे पहले सचिन तेंदुलकर है, सनत जयसूर्या है, मिचेल मार्श है, रॉस टेलर है, टॉम लिथम, जैसे ये जो दिग्गज प्लेयर हैं जिन्होंने अपने बर्थडे के ऊपर शतक लगाया था, वैसे ही कारनामा आज विराट कोहली ने अपने 34वें जन्मदिन के ऊपर एक शानदार 49वां शतक जो लगाया है, वो आज क्रिकेट इतिहास में एक का दिन, आज बहुत का दिन अहम था, क्योंकि जो पिच थी ईडन गार्डन की, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में विराट कोहली और शुभमन गिल ने बहुत शानदार जो अटैकिंग बैटिंग किया, उसकी वजह से शुरुआत के 10 ओवर में 90 रन हम बना पाए, लेकिन उसके बाद केशव महाराजा और सबरे सामजी ने जिस हिसाब से स्पिन बॉलिंग अटैक किया, वो भारत को कहीं पर बीच में एकदम, अगर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने अगर वो टिक के नहीं खेले होते तो मेरे हिसाब से ये 326 रन है, ये हम नहीं देख पाते। मुझे एक बात और ये कहनी है कि मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप है, इसी में जो है 50वां शतक भी विराट कोहली का आएगा और वो शतकों का 50 लगा देंगे। आपकी उम्मीदों के साथ हम भी हैं और इस मौके पर मनोज जोशी जी स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्टैट्स जो होते हैं, आंकड़े जो होते हैं और खेल को नजदीकी से देखना मनोज जी ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। मनोज जी, एक तरफ तो ये उल्लास, ये जोश कि अपने जन्मदिन के दिन विराट कोहली ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पिछले कुछ मैचेस से बहुत सारे लोग लगा रहे थे कि 49वां शतक उनके हाथ आ जाएगा, आते आते रुक भी गए थे। और दूसरा, ये जो स्कोर है इस वर्ल्ड कप के हिसाब से साउथ अफ्रीका के सामने क्या एक बड़ा स्कोर है, एक लड़ने वाला स्कोर है? पहले मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूं। पहले जैसा कि आपने बताया 229 रन अभी तक पिछले दो मुकाबलों में, उन दो मुकाबलों में जो कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए हैं, 229 हाईएस्ट स्कोर रहा। अब आप बताइए कि 300 सवा 300 का स्कोर अगर भारतीय टीम पार करती है तो उसे आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? मैं तो कहूंगा अद्भुत प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का, ऐसी पिच पर जहां टिकना भी बहुत मुश्किल था, जहां केशव महाराज आते हैं, इतनी शानदार गेंदबाजी करते हैं कि 10 ओवर में 30 रन देते हैं और उसके अलावा एक विकेट भी चटकाते हैं, और वहां पर रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, रनों का सूखा पड़ गया था एकदम। और वहां पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सधी हुई तरीके से पारी को अपनी आगे बढ़ाया, और जिस तरह से दोनों खेले, और उसके बाद जब उनके पूरे 10 ओवर मुकम्मल हो गए उसके बाद उन्होंने कुछ शॉट्स खेलने शुरू किए। शम्सी आज लय में नहीं थे, जैनसन जो है आज वो लय में नहीं थे, इसका भारतीय बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया। और अब मैं आपके पहले सवाल पर आता हूं। विराट कोहली, जी हां, बिल्कुल अद्भुत प्रदर्शन उनका, और मैं कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर से कृपया करके उनकी तुलना ना करें, क्योंकि दो अलग अलग युग के प्लेयर हैं और अलग अलग समय के प्लेयर हैं। हालांकि दोनों साथ भी खेले हैं, लेकिन उस वक्त की स्थितियां अलग थी, आज की स्थितियां अलग हैं। लेकिन विराट कोहली ठीक है, रिकॉर्ड के मामले में निश्चित तौर पर उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। 49वीं सेंचुरी उन्होंने बराबर की है, और जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने की है वो अद्भुत है, क्योंकि सचिन और कांबली अभी तक दो ही भारतीय ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर, यानी बर्थडे बॉय ने सेंचुरी मुकम्मल की थी, और वही काम आज वो तीसरे भारतीय होने का उन्हें गौरव हासिल हुआ। जी चलिए, तीसरे भारतीय के तौर पर, मतलब सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने एक कारनामा किया, अपने जन्मदिन के दिन सेंचुरी लगाई, उसके बाद विनोद कांबली ने एक कारनामा किया, और आज विराट कोहली ने किया। लेकिन विराट कोहली को मैं अलग इसलिए रखूंगा कि एक ऐसा कांटे का मुकाबला है जो साबित करेगा कि इस वर्ल्ड कप में भारत अपनी बादशाहत को कैसे सामने रखता है। अनिल ठाकुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, भारत की पारी को लेकर क्या कुछ आपके दिल में? देखो, देखिए राजीव, जिस तरह से कल भी डिस्कस हो रहा था कि मैक्सिमम स्कोर क्या होना चाहिए, मनोज जोशी आपके साथ जुड़े बैठे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि 270 से 280 और 290 तक का स्कोर जो है उसको भारतीय टीम आराम से डिफेंड कर सकती है। लेकिन ये स्कोर तो 326 चला गया। तो भारतीय गेंदबाजों के लिए जो संकट मोचक है विराट कोहली, उन्होंने बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो संकट मोचक विराट कोहली है, उन्होंने जिस तरह की पारी खेली है, ये उनके लिए ईडन गार्डन में एक यादगार पारी होगी। और भारतीय टीम को उन्होंने जो मुश्किल का वक्त था उससे बाहर निकाला, उन्होंने चौकों छक्कों पर ध्यान ना देकर रुककर खेलने का तय किया, और 326 का स्कोर जो है
वो स्कोर बोर्ड पर विराट कोहली ने लगाया, 35वां जन्मदिन और 49वां शतक। तो ये काबिल तारीफ है और इसलिए विराट कोहली को महान कहा जाता है। उन्होंने आज भी साबित किया है, 14 साल पहले उन्होंने यहीं पर शतक लगाया था और आज 49वां शतक जो है उस माइलस्टोन को उन्होंने यहां पर फिर हासिल किया, जिसके लिए इस वर्ल्ड कप में पहले मैच से लेकर अब तक इंतजार था। और मुझे उम्मीद है कि इसी वर्ल्ड कप में वो शतकों का अर्धशतक भी जरूर लगाएंगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के लिए काम आसान कर दिया है विराट कोहली ने, और ये अजय टीम है और आज भी मैच जीतकर आगे के मैच अजय टीम रहते हुए जीतेगी। ऐसा नहीं कि कई सारे लोग इस शतक की उम्मीद कर रहे थे, जो विरोधी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ये कहा था, पाकिस्तान के भी कुछ खिलाड़ी हैं कि हम उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली का 49वां शतक इसी टूर्नामेंट के दौरान आ जाए, और वो आ भी गया।